हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो पीएचडी एडमिशन के रिगार्डिंग अपडेट जानना चाहते थे। हमारे कई फ्रेंड्स के बार बार मैसेज आ रहे थे कि मैम दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब भी पीएचडी के फॉर्म निकले तो आप ज़रूर हमको इन्फॉर्मेशन देना। तो पीएचडी के जो है इन फॉर्म निकल चुके हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में और फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट क्या है, कितनी सीट्स है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, इन सभी के बारे में डिटेल में आपको इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलते हैं और चेक करते हैं फुल नोटिफिकेशन। अगर कहीं पर भी आप अप्लाई करते हो तो फुल नोटिफिकेशन को ज़रूर पहले रीड किया करो ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये 44 पेजेज का जो है नोटिफिकेशंस डीयू यूनिवर्सिटी की साइट पे दिया गया है, वहीं से हमने इसको डाउनलोड किया है। तो फुल इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई है आपकी पीएचडी एडमिशन रिगार्डिंग। तो चेक कर लेते हैं जो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे गिवन है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये यहाँ पे साइट मेंशन है www.admissionuod.ac.in पर। सो एडमिशन पोर्टल पर आप यहाँ से विजिट कर सकते हो। जब आपको फॉर्म फिल करना होगा उससे पहले एक बार जान लेते हैं रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन आपका जो है स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो आपकी है जून 20 है। तो 20 जून तक आप अप्लाई कर सकते हो। एंट्रेंस टेस्ट की डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है, बाकी जो डेट है वो आगे अनाउंस की जाएंगी। फ़िलहाल आपकी रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस 20 जून तक है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप वर्किंग डेज को में पूछ सकते हो, सैटरडे संडे और गवर्नमेंट हॉलीडे को छोड़ के 9:30 to 5:30 तक। और ये कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मेंशन है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ से कंफर्म कर सको। उसके बाद जानते हैं ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कुछ करना है, ये आपको यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फ़ीस SC ST EWS PW कैंडिडेट्स की 300, अनरिजर्व्ड EWS एंड OBC की आपकी है 750। और रजिस्ट्रेशन फ़ी नॉट बी रिफंडेड, तो रिफंडेड नहीं है। प्लीज़ पहले फुल इन्फॉर्मेशन जानने के बाद ही फॉर्म को फिल कीजिएगा। उसके बाद है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स आपका डिफ़र करेगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं जो एलिजिबिलिटी है आपकी, जैसे जिसमें वैकेंसीज निकली हुई हैं, जैसे ये सीट्स यहाँ पे गिवन है डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक, तो हम सीट्स दिखा देंगे। उसमें आप एज पर अकॉर्डिंग रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी है, ये ध्यान रखना। रिसर्च प्रपोजल आपको लेके जाना है तो टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, ठीक है। इट मीन्स जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा, जब आपका एडमिशन हो जाएगा, तब आपको जो है रिसर्च प्रपोजल भी लेके जाना है। और सीट्स यहाँ पे मेंशन है, तो जिस सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो उस सब्जेक्ट्स की आप चेक कर लेना। देखो, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, 55% मार्क्स होने चाहिए। और मेजर एरिया ऑफ रिसर्च इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, तो जिस एरिया में आपको यहाँ पे टॉपिक भी दिए हुए हैं इन पर ही आपको जो है रिसर्च प्रपोजल, सबमिशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल 15 to 2000 वर्ड्स में होना चाहिए। मैंडेटरी है आपका एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। और यहाँ पे सीट्स भी गिवन है, तो आप अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग चेक कर लेना। हम आपको फुल नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक, डिपार्टमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेरी स्टडीज़, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सियन, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी, सभी में आपका रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी है, क्योंकि कईयों में रिसर्च प्रपोजल नहीं मांगा जाता। तो इसलिए कैंडिडेट्स ये ध्यान रखना, यहाँ पे मांगा गया आपका साइकोलॉजी, पंजाबी, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। मास्टर डिग्री होनी चाहिए। MBA वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और MCOM वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। कईयों में जो है ओनली MCOM वाले अप्लाई करते हैं, तो फिर यहाँ पे आप चेक कर लेना। यहाँ पे जैसे अगर आप चाहते हो बिजनेस इकोनॉमी के लिए तो MBA MA इकोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मेजर एरिया ऑफ रिसर्च इन द डिपार्टमेंट। तो देखो यहाँ पे MCOM, MPhil, MBA, MFC,
MIB MHROD ये सभी अप्लाई कर सकते हैं, तो आप देख लेना। और जो रिसर्च का एरिया रहेगा अकाउंटेंसी, फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस, मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशन, बिहेवियर डेवलपमेंट एंड अदर रिलेटेड एरियाज। सो 16 पोस्ट आपकी जर्नल में है, 10 OBC में है, 6 SC में है, 4 ST में है, EWS में 4 है, PWD में 2 है। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ बायोफिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट मोलिकुलर बायोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो हर एक सब्जेक्ट्स का अलग अलग बताना में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो जो आप सब्जेक्ट्स है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स कि कौन कौन सा रिसर्च एरिया है आपका और कितनी आपकी सीट्स हैं। वैसे सभी में 55% मांगे गए हैं आपकी। पोस्ट ग्रेजुएशन में 5% का रिलैक्सेशन है अदर कैटेगरी वालों को। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट्स ऑफ म्यूज़िक, डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च, डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डिपार्टमेंट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, डिपार्टमेंट्स ऑफ अडल्ट कंटिन्यूइंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, डिपार्टमेंट ऑफ अफ्रीकन स्टडीज़, डिपार्टमेंट ऑफ ईस्ट एशियन स्टडीज़, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डिपार्टमेंट एंथ्रोपोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, फैकल्टी ऑफ लॉ, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, डॉक्टर BR अम्बेडकर सेंटर ऑफ बायोटेक रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेटिक एंड कम्युनिकेशन। तो ये थी आपकी जिन जिन सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज आउट की गई है। उसके बाद जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आपका जो है एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा, और जो CT है एंट्रेंस टेस्ट के एग्ज़ाम के लिए, वो यहाँ पे मेंशन है। जो आपको फिल करनी है अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस आप फिल कर सकते हो। सिलेबस जो आपका रहेगा रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट वेबसाइट, तो जिस डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हो उस डिपार्टमेंट की साइट पर आपका डाल दिया जाएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस 2 आवर्स का रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे आपके, 4 मार्क्स का फॉर ईच करेक्ट। नेगेटिव मार्किंग है -1, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। इंग्लिश ओनली, तो मीडियम जो रहेगा पेपर का वो इंग्लिश रहेगा लैंग्वेज के पेपर को छोड़ के। इंटरव्यू इज मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग दोज हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एंट्रेंस टेस्ट। तो जो एंट्रेंस टेस्ट के लिए एग्जेम्प्टेड है, जैसे GRF कैंडिडेट या नेट कैंडिडेट एग्जेम्प्टेड होते हैं, तो उनके लिए भी इंटरव्यू तो सभी के लिए मैंडेटरी होता है। रिजल्ट्स जो आपको www.nta.ac.in की साइट पे मिलेगा, क्योंकि NTA वाले ही इसका जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, तो उस साइट पर आपको मिलेगा। प्रोसीजर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, डिस्प्ले ऑफ अटेंडेड क्वेश्चन, प्रोविजनल आंसर की 4 चैलेंज भी कर सकते हो आप। 2 वीक के अंदर अंदर का टाइम पीरियड होता है शायद। और 200 जो आपकी है वो फीस लगेगी पर क्वेश्चंस। 3 डेज़ के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हो, चैलेंज भी कर सकते हो। रीचेकिंग द रिजल्ट्स, री इवेल्युएशन सॉरी। सो आई थिंक जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल गई होगी कि क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या कुछ इसकी लास्ट डेट है और कितनी कितनी वैकेंट सीट है। अगर फिर भी कोई आपकी क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हो, और कॉन्टैक्ट नंबर हमने आपको बता ही दिया है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।